गंज डिस्ट्रिक्ट हो या बहादुरगंज न हो या कहीं पे भी हो, हम लोग किसी भी विधायक को जिताते हैं तो उनके अगर घर पे जाने से मतलब जीतने के बाद ऐसा हो जाता है कि माहौल ही बदल जाता है, आपको पहचान नहीं पाता है। तो हम ऐसी पार्टी, ऐसी उम्मीदवार को वोट दे करके जिताएंगे इंशाल्लाह, जो बड़े और छोटे को बिल्कुल एक समान और एक जैसा देखे, एक नजरिया से देखे। मतलब युवा लोग कुछ सोच करके वोट दे, किसी पार्टी को, अच्छी पार्टी को चुन करके। जो हमारे किशनगंज में कुछ, हमारे यहाँ बहादुरगंज के बहुत युवा ऐसे हैं जो बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करे, उनके लिए और बेहतर यहाँ पे कुछ निर्माण करे, जिससे वो यहीं पे अपना कुछ दुकान लगा करके या कोई और जो फैक्ट्री वगैरह अभी रिसाइकल किया जाता है वो सब अगर बाहर का इधर आ जाए किशनगंज बहादुरगंज एरिया में, तो इंशाल्लाह इधर भी तरक्की होगी। तो इस तरह सोचने वालों को हम लोग वोट दे सकते हैं। जो हमारे जैसे कि जीविका महिलाओं को है ना, दीदियों को जो है 10-10 हजार रुपया करके दिया, मतलब बिहार सरकार के द्वारा, तो क्या ये, इससे आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो तो मतलब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया करके दिया, ये तो मतलब महिलाओं के विकास की बात है, तो आप क्या सही है कि नहीं? ये तो पहले भी दे सकता था, इलेक्शन के समय क्यों क्या मतलब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया करके दे रही है, तो सरकार तो मतलब ये तो पहले भी देना चाहिए था, ये अभी दे रहा, खाली वोट चाहिए। अंजार नईमी को मतलब विधायक बनाएंगे। देखिए भाई, वो तो पब्लिक के ऊपर है जी। कोई आरजेडी बोल रहा है, कोई अभी फिलहाल एक और एक मुद्दा उठा है, बहुत जन अभी न्यूज चैनल में हम देखे, अभी बहुत जन फेसबुक में भी देखे, यूट्यूब में भी देखे, इंस्टाग्राम में भी देखे, तो बोलता है कि बहादुरगंज विधानसभा से कांग्रेस को भी टिकट मिलने वाला है, और कांग्रेस को टिकट। बिहार की राजनीति की बातों को लेकर के आज हम लोग बहादुरगंज में जगह जगह दुकानदारों से बात कर रहे हैं कि वो बिहार इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं और अपना क्या राय दे रहे हैं। आज हम लोग मिलते हैं अजहरी मोबाइल के डायरेक्टर या ऑनर बोलिए दिलशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। जी, आज हम लोग बिहार इलेक्शन के बारे में कुछ आपसे मतलब बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि आप अपने क्षेत्र को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? हम अपने क्षेत्र को, बहादुरगंज जो है हमारे, हम भोरादर पंचायत से हैं जी। और हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव हो रहा है, तो हम लोग आज करीब कितने साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो वोट हो रहा है इसमें हम सोचे कि कुछ अलग होना चाहिए। तो सर, यहाँ के आपके क्षेत्र में दो अभी बड़ी पार्टियां, मानिए कि दोनों का माहौल गर्मा हुआ है, एक AIMIM और एक जो है महागठबंधन, तो आप इन दोनों में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों पार्टियां अपनी जगह पर है, हम लोगों को विस्तार से सोच करके किसी भी पार्टी को वोट देना है कि जो हमारे सीमांचल में कुछ अच्छा करके दिखाए। हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी पार्टी हो, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। तो ऐसा तो सर थोड़ा ना कि पहली बार मतलब काम होने के लिए जा रहा है या फिर पहली बार मतलब इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले भी तो मतलब इलेक्शन हुआ है, इससे पहले भी क्या मतलब काम हुआ है, नहीं हुआ है, या आप काम के आधार पर वोट देंगे या किसके आधार पर आप मतलब इस बार वोट करना चाह रहे हैं? देखिए, हम किसके आधार पर वोट देना चाहते हैं, हम लोग युवा है, ठीक है ना, युवा है, तो पहले हमारे बुजुर्गों ने जो वोट दिया तो लगभग कुछ सोच करके नहीं दिया होगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज कुछ हम लोग युवा लोग कुछ सोच करके वोट दे, किसी पार्टी को, अच्छी पार्टी को चुन करके जो हमारे किशनगंज में कुछ तरक्की करवाए। जैसे कि आप बोले कि हमारे पूर्वज लोग जो वोट दिए, तो क्या मतलब इससे पहले जो आपके मतलब लोग अगर वोट दिए तो क्या वो सही आदमी को मतलब वोट नहीं दिए थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे यहाँ पर। अभी हम ये जरूर बोलेंगे कि हम अगले लगभग 5 साल से देख रहे हैं, हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हो या बहादुरगंज न हो या कहीं पे भी हो, हम लोग किसी भी विधायक को जिताते हैं तो उनके अगर घर पे जाने से मतलब जीतने के बाद ऐसा हो जाता है कि माहौल ही बदल जाता है, आपको पहचान नहीं पाता है। तो हम ऐसी पार्टी, ऐसी उम्मीदवार को वोट दे करके जिताएंगे इंशाल्लाह, जो बड़े और छोटे को बिल्कुल एक समान और एक जैसा देखे, एक नजरिया से देखे। मतलब सर, जैसे कि आपके क्षेत्र में बहादुरगंज में जो है जगह तौसीफ आलम और अंजार नईमी, ये दोनों अभी प्रमुख रूप से है, तो आप इन दोनों के बारे में, क्या अंजार नईमी से आप खुश हैं, उसके मतलब कार्यकाल से या उसके काम से, क्या वो मतलब काम कर पाया है कि नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? नहीं, अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इस वजह से कि अभी
हम इस बात को पूरी तरह नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद बोलेंगे आपको। और इलेक्शन सर, इलेक्शन के बाद फिर बोले क्या फायदा? इलेक्शन से पहले वो बोलना होगा ना कि अब क्या बेहतर है कि नहीं है। इलेक्शन तो हाँ। देखिए, बेहतर यही है कि हम खाली यही सोचेंगे कि जो हमारे किशनगंज, बिहार बहादुरगंज के इलाकों को जो चमकाए और अच्छे से मॉडिफाई करे। और कुछ हमारे यहाँ बहादुरगंज के बहुत युवा ऐसे हैं जो बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, उनके लिए रोजगार पैदा करे, उनके लिए और बेहतर यहाँ पे कुछ निर्माण करे, जिससे वो यहीं पे अपना कुछ दुकान लगा करके या कोई और जो फैक्ट्री वगैरह अभी रिसाइकल किया जाता है वो सब अगर बाहर का इधर आ जाए किशनगंज बहादुरगंज एरिया में, तो इंशाल्लाह इधर भी तरक्की होगी। तो इस तरह सोचने वालों को हम लोग वोट दे सकते हैं, जो हमारे जो अभी नए युवा है उनके लिए सोचे। जो पुराने हैं वो तो अभी। तो सर आप बोले कि वैसे लोगों को हम लोग चुनेंगे, मतलब चुनने का प्रयास करेंगे जो हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सोचे कि यहाँ के जो युवा लोग हैं वो मतलब बाहर जाकर के वो मतलब काम करते हैं, और तो लेकिन युवाओं के लिए यहाँ पर भी कुछ रोजी रोजगार होना चाहिए। तो सर आप इसको लेकर के आपसे मतलब किससे उम्मीद है कि ये चीज वो कर सकते हैं? हमको देखिए, उम्मीद तो दोनों तरफ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एक तरफ उम्मीद है, लेकिन इस तरह सोचने वाला किसी को बनना होगा एक को। तो ये मुझे तो लग रहा है जनता ना सर बनाएगा सर, तो आप तो वो बनाएगा। किसको आप अभी फिलहाल तो हमारे इधर बहादुरगंज एरिया हो या कठलबारी एरिया हो या लोहगड़ा एरिया हो या फिर 84 एरिया हो या फिर LRP के तरफ, कहीं पे भी आप जाइए, आप ज्यादातर आपको तौसीफ आलम साहब का नाम दिखाया जाएगा, इसलिए कि अभी MIM को ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम नहीं कहेंगे कि हम। तो सर आप बोल रहे हैं कि MIM को सपोर्ट करते हैं, तो क्या तौसीफ आलम को देखते हुए आदमी पतंग में वोट देना चाह रहा है कि मतलब असदुद्दीन ओबीसी को देखते हुए वोट देना चाह रहा है? हम तो यही करेंगे, तौसीफ आलम को देख करके वोट दिया जा रहा है, इसलिए कि तौसीफ आलम को वोट इसलिए दिया जा रहा है। अगर तौसीफ आलम के पास अभी कांग्रेस का भी टिकट होता तो लोग तौसीफ आलम को ही वोट देते, इस वजह से कि इंसान की जो जरूरतें होती है ना, वो एक सम्मान हर वक्त नहीं होती है। इस वजह से हम तौसीफ आलम साहब के पास जब भी जाएंगे वो हम लोगों के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम अब दूसरे विधायक के पास जाते हैं तो वो मतलब मंजर भाई आए, चलिए हम लोग मंजर भाई से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मंजर भाई, जैसे कि आपसे हम मतलब बिहार चुनाव के बारे में कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आप क्या मतलब बहादुरगंज से ही हैं? जी बहादुरगंज से, बहादुरगंज घोरादा, वार्ड नंबर 7 पड़ता है जी। तो सर आपके जो क्षेत्र में चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात चुनाव को लेकर ये कहना चाहते हैं कि अच्छी बात है, हर एक 5 साल पे सबको मतलब कि वोट देने का अधिकार है, सब दे जी, मतलब कोई भी ना छोड़े कि वोट नहीं दे, सबका अधिकार है। एक एक वोट का बहुत कीमत होता है जी। तो सर चलिए एक बात का हमको मतलब पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपके क्षेत्र में जो है पूर्व विधायक, प्रेजेंट विधायक और भी लोग, और भी पार्टियां हैं और भी लोग आते हैं, तो इस सब लोगों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जी सब तो विकास ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है जी। पूर्व विधायक भी ठीक था, अभी अंजार नैनी भी ठीक है जी कार्यकाल में जी। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। कोई बोलता है मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक दोनों बोलता है कि मैं भी काम किया हूँ, वो भी बोलता है मैं भी काम किया हूँ जी जी। तो भाई ऐसा है कि ग्रामीण को कैसे पता कि कौन क्या काम किया, हम थोड़ा ना घर घर देखने जाते हैं। हाँ देख लिया भाई, बहादुरगंज से भोरादा तक ये रोड बना है जी, या टेरागंज में बना है, जगह ये बनता है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। कोई 50 रोड बना दिया, कोई 10 बनाया, सबका अलग अलग है। देखते विकास तो होता है, लेकिन बराबरी विकास है तो बड़ा। तो इस बार मतलब आप लोग क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, या मतलब क्या करना चाह रहे हैं? क्या बदलाव होगा कि फिर वही मतलब अंजार नैनी को मतलब विधायक बनाएंगे? देखिए भाई वो तो पब्लिक के ऊपर है जी। कोई RJD बोल रहा है, कोई अभी फिलहाल एक और एक मुद्दा उठाया है। बहुत जन अभी न्यूज चैनल में हम देखे, अभी बहुत जने फेसबुक में भी देखे, यूट्यूब में भी देखे, इंस्टाग्राम में भी देखे, तो बोलता है कि बहादुरगंज विधानसभा से कांग्रेस को भी टिकट मिलने वाला है। और कांग्रेस को टिकट जी जी बोल रहे हैं, बहुत जने बोल रहे हैं। अब ये तो नहीं मालूम कांग्रेस को मिले या RJD को मिले, गठबंधन की तरफ से तो दो ही को मिलेगा ऑप्शन है, RJD को मिले या कांग्रेस को मिले।
और प्लस दूसरा यहाँ तो MIM भी है जी। और तीसरा बीजेपी भी है। तो बीजेपी है और मतलब प्रशांत किशोर की भी पार्टी आई है जी। ये प्रशांत किशोर भी है, फिर इसमें मतलब एक शर्जिल इमाम क्या मतलब निर्दलीय भी है। हाँ सुने हैं, उसका भी नाम देखे हैं, पहले वो जेल भी जा चुके हैं जी, शायद। हाँ? जी वो मतलब जी। हाँ तो अब देखिए फिर किसको वोट करता है, पब्लिक का मूड है। क्या सर आप आरजेडी जो विधायक अंजाय नमी साहब हैं, क्या उसके वो काम किया है कि नहीं किया है? काम तो किया, आपको तो पता है काम किया है, लेकिन हर एक काम नहीं कर पाया। अब कोई भी अगर 4 साल 5 साल विधायक रहे तो हर एक काम नहीं पूरा कर पाएगा जी। कुछ ना कुछ तो अधूरा रह ही जाएगा जी। कोई बोलता है पूर्व विधायक सही है, कोई बोलता है कि अभी मौजूदा विधायक सही है जी। अब वो डिमांड पब्लिक के ऊपर होता है। अब यहाँ अभी बहादुर विधानसभा में लगभग अभी देखते हैं आंकड़े के हिसाब से तो बहुत जने बोलते हैं MIM को देंगे, बहुत जने बोलते हैं आरजेडी को भी देंगे, गठबंधन को भी देंगे। तो सर ये आपके आरजेडी है, गठबंधन सरकार है, मतलब वही आरजेडी सरकार, मीम है, उसके बाद फिर प्रशांत किशोर है, तो इसमें जो है एनडीए भी है मतलब बीजेपी। तो सर बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो बीच में बीजेपी निकल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्या बीजेपी सही नहीं होगा? बीजेपी क्या बोले उसके बारे में भाई, सही तो है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, सही तो है, तभी तो आदमी पब्लिक पसंद कर रहा है उसको। जी 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 जी। सही है तभी तो पसंद कर रहा है ना। तो क्या बीजेपी आप इस बार जो है नए स्तर पर आप तुमका सरकार देखना चाह रहे हैं? सरकार तो गठबंधन का भी होना चाहिए। नहीं, आप देखना कितना चाह रहे हैं? देखना आप क्या कहना है? आप क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए भाई वो तो मेरा एक ही वोट मेरा है, बाकी तो सारे पब्लिक के ऊपर है। आप देखिए आपका तो वोट एक है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन आप गांव में समाज में रहते हैं, लोगों का मतलब मिजाज क्या है नहीं है, मतलब क्या कह रहा है? आप वोटिंग के बाद ही पता चलेगा ये तो। वो तो हम समझते हैं ना। चलिए अच्छा बोले, क्या बीजेपी के कार्यकाल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप क्या कह रहे हैं? काम हुआ है, उसके कार्यकाल में कुछ फजूल बातें ज्यादा हुए, हम नहीं बोलेंगे इससे ज्यादा जी। हाँ अच्छा जैसे कि जीविका महिलाओं को है ना, दीदियों को जो है 10-10 हजार रुपया करके दिया, मतलब बिहार सरकार के द्वारा, तो क्या ये इससे आप क्या कहना चाह रहे हो कि वो तो मतलब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया करके दिया, ये तो मतलब महिलाओं के विकास की बात है, तो आप क्या सही है कि नहीं? ये तो पहले भी दे सकता था, इलेक्शन के समय क्यों दे रहा है आप समझिए। नहीं सरकार दी ना, हाँ सरकार तो दी, ये बात तो है, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ये तो पहले भी दे सकता था ना। जी दे सकता था, अभी क्यों दे रहा है? अभी इलेक्शन है, चुनाव है, तो आप समझ गए। लेकिन बात है कि वो तो अच्छा किया ना, अच्छा ही ना किया, अच्छा किया, ये तो आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या मतलब महिलाओं को 10-10 हजार रुपया करके दे रही है, तो सरकार तो मतलब ये तो पहले भी देना चाहिए था, ये अभी दे रहा है, खाली वोट चाहिए। और दूसरा चलिए देखिए, ये था हमारे मंजर भाई, हम लोग बातचीत की बिहार राज्य की जो है राजनीति के बारे में। चलिए आप लोग को फिर आप लोग जो भी अपना राय है मतलब कमेंट में बताइए, और अगला जो फिर मतलब वीडियो के लिए आप लोग बने रहे। जय हिंद, जय भारत।